इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस डंपर को जो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर कापड़ीवास के पास क्षतिग्रस्त खड़ा हुआ है। इस डंपर के मालिक व चालक का कहना है कि वे 15 दिसंबर को प्रातः 4 बजे के आसपास कोटपूतली से गुड़गांव की तरफ जा रहे थे। हमारा ट्रक अंडरलोड था। कापड़ीवास गांव के पास आरटीए विभाग की एक गाड़ी ने सड़क के दाहिनी तरफ एक अन्य डंपर को रुकवा रखा था, जिसकी बैकलाइट भी नहीं जल रही थी व न ही कोई इंडिकेटर जल रहा था। सुबह कुछ कोहरा भी था, जिस कारण जब तक रुका हुआ डंपर नज़र आता तब तक हमारा डंपर उस खड़े हुए डंपर में जा टकराया, जिससे न केवल डंपर में भारी नुकसान हुआ है बल्कि ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। मालिक का आरोप है कि यदि आरटीए स्टाफ दाहिने की बजाय डंपर को बाईं तरफ रुकवाकर चेक करते तो यह हादसा नहीं होता। जब इस बाबत आरटीओ गजेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर व मालिक के आरोप गलत हैं। जब हमारे स्टाफ ने पहले डंपर के ड्राइवर को रुकने का इशारा किया तो वह बाईं लेन से दाईं लेन में चला गया। वह गाड़ी को छोड़कर भाग गया। तभी पीछे से आ रहे इस डंपर ने खड़े डंपर को टक्कर मार दी। इस टक्कर में विभाग के एक स्टाफ को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो जिंदगी व मौत की लड़ाई लड़ रहा है। यह वह स्थान है जहां पर दोनों डंपर की टक्कर हुई थी। यह सड़क का दाहिना हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। आरटीओ गजेंद्र सिंह का कहना है कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। तुम्हारा साहब, हमारा नाम आदेश कुमार सनोप नरेश चंद। आदेश, ये कैसे हादसा हुआ? सर, गुड़गांव कोटपूतली से गुड़गांव की तरफ भर के आ रहे थे और कापड़ीवास हीरो होंडा क्रॉस करके कापड़ीवास के पास में एक गाड़ी मेरे बराबर में चल रही थी, एक सामने गाड़ी चल रही थी और सुबह 4:10 का टाइम था। धुंध सी पड़ रही थी हल्की सी। तो एक आरटीओ की गाड़ी ने आगे एक सामने वाली गाड़ी को रुकवा रखा था और मेरे आगे जो चल रही थी वो एकदम बाएं क्रॉस करके निकल गई गाड़ी। और मेरे को वो गाड़ी जब तक दिखी तब तक गाड़ी ने ब्रेक लेने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी उसमें लगी। किस चीज़ को चोट आई? तुम्हें कैसे चोट लगी? ये सर में साहब चोट लगी है। और तो बताया जा रहा है कि आरटीओ डिपार्टमेंट के भी एक बंदे को चोट लगी, वो किसकी गलती थी? नहीं सर, किसी के नहीं लगी है सर। उनमें से किसी को भी नहीं, कोई नहीं, झूठ बोले। फर्स्ट एड वगैरह नहीं दिया? नहीं, मैं साहब, हमारे सेठ जी जब आए हैं, जब हमें ले गए हैं यहाँ, हम यहीं पड़े रहे। किसकी गलती मानते हैं आप? अब साहब, विभाग की आरटीओ विभाग की गलती है जो फर्स्ट लाइन में गाड़ी रुकवा रखी है। अगर उन्हें रुकवानी थी तो बाएं साइड खड़ी करवानी थी साहब गाड़ी, और वो पत्थर से भरी हुई फुल गाड़ी भरी थी। ओवरलोड गाड़ी? हाँ, ओवरलोड गाड़ी थी सर। फिर आप इस गाड़ी के मालिक हैं, कैसे दुर्घटना हुई? मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। मेरी गाड़ी कोटपूतली से रोड़ी लेकर अपने गुड़गांव आ रही थी। जब गाड़ी कापड़ीवास के नज़दीक पहुँची तो इसके अगल बगल में भी गाड़ियाँ चल रही थी और आगे इसके एक गाड़ी चल रही थी। आरटीओ डिपार्टमेंट रेवाड़ी की गाड़ी ने आकर इमरजेंसी उस गाड़ी का आगे ब्रेक लेकर उस गाड़ी को रुकवा दिया। आरटीओ डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण, सही दिशा में गाड़ी ना रुकवाने के कारण हमारी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे जा टकराई और काफ़ी नुकसान हो गया। मेरा तो मानना ये है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए जो गाड़ियों को सही दिशा में नहीं रुकवाते और आए दिन इनकी वजह से नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है। हमारा ड्राइवर बड़ी गंभीर रूप से घायल था। जैसे ही ये हादसा हुआ अपनी गाड़ी को लेकर भाग गए और हमारे ड्राइवर को फर्स्ट एड वगैरह भी नहीं दिलाई। वो जैसे ही गाड़ी से निकले बेहोश हो गया। मैं 5 बजे के करीब पहुंचा हूं, जबकि ये हादसा हुआ था करीब 4:10 के आसपास। 5 बजे मैं पहुंचा हूं जब मैंने आकर उनको फर्स्ट एड दिलाई। तो कुल मिला के पूरी दुर्घटना के अंदर विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। हाँ जी, सरासर विभाग की लापरवाही है।
न सही दिशा में ट्रक को रुकवाया होता और ना ये हादसा होता सर। कापड़ीवास गांव के मेन रोड के ऊपर हाँ जी। हाईवे नंबर 48 पर जो दो डंपर्स की टक्कर हुई आपस में, क्या था पूरा? ये ऐसा है कि ये जो हमारे आरटीए स्टाफ रिवाड़ी ने एक डंपर को आते हुए देखा, उसे रोकने का इशारा किया, तो उसने वो ड्राइवर अपने डंपर को बंद करके और वहाँ से भाग गया। तो इतने में पीछे से एक वो गाड़ी वाला आया और उसने सीधी पीछे से उस डंपर को टक्कर मार दी और जिससे हमारा एक मुलाजिम उसकी चपेट में आ गया, जो कि सीरियसली कंडीशन में, जिसको हमने अस्पताल में एडमिट कराया था। लेकिन सर जिस डंपर ने टक्कर मारी उसके मालिक और चालक ये कह रहे हैं कि स्टाफ जो है वो बीच सड़क में फर्स्ट लेन के अंदर चेकिंग कर रहा था और गाड़ी नहीं दिखाई दी, धुंध थी, तो तब ये एक्सीडेंट। नहीं जी, ये गलत है। इसमें से हमने उसको इशारा किया दूर से साइड में लगने के लिए और वो एकदम से गाड़ी को बंद करके वहाँ से भाग गया ड्राइवर। तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? ये इसमें जिसने जो टक्कर मारी है उसकी ही गलती है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी पुअर नहीं थी कि वो नज़र ना आए। आपके जो कर्मचारी हैं उनकी क्या कंडीशन? वो अभी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में है।